असमंजस में होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं माटी पे माटी क्यों लिख रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ा कारण, किंतु वो बताने से पूर्व तनिक मुझे पानी पे पानी तो लिखने दीजिए। क्या हुआ? जो मैंने लिखा वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। माटी पर माटी लिखना कितना सरल है, उतना ही कठिन है पानी पर पानी लिखना। संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। बनाते समय माटी पर लिखने जितने सरल और निभाते समय पानी पर लिखने जितने कठिन। अब प्रश्न ये उठता है कि पानी पे लिखा कैसे जाए। इस प्रकार ये पाषाण जल की सतह से होते हुए जल में समा गए। ठीक इसी प्रकार हमें संबंधों को भी निभाना है। इस पाषाण की भांति निष्ठा से गहराई में जाओ, संबंध कभी नहीं बिखरेंगे। राधे राधे। ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रह गए। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते, फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण के भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। राधे राधे। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु ऐसा नहीं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना, कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या। अपने अंतर्मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता। ये तो आप सब जानते हैं, किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मैं इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित होता हूं? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच में रहता हूं? आज बताता हूं। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है, मुझे आना ही होता।
कारण ये है कि आप मुझे भुला देते। चौकिए मन, मैं आप ही में बसता हूं। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है आपको ये बताने कि सारी शक्ति आप में ही समाहित है। पर आप क्या करते हैं? मेरा सम्मान करते, मुझे पूछते, मुझसे शक्ति मांगने लगते, भांति भांति की इच्छाएं मेरे सामने रखते। मुझे आपकी श्रद्धा से कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस भाव से जो आपको दुर्बल बनाता है। परमात्मा में श्रद्धा रखिए, किंतु स्वयं की आत्मा पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर नर में नारायण बसते हैं और हर नारी में लक्ष्मी। तो पहचानिए अपने भीतर के नारायण को और बदल दीजिए इस समय के चक्र। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरे अवतार लेने का वास्तविक प्रयोजन आपको समझ आए। तो शंका त्याग कर शंकर बन जाइए, अन्यथा कंकड़ के समान रहना हो।